Hello students, let's see the question. So the question says which of the following is not true as per modern atomic theory. तो modern atomic theory कई हद तक डाल्टन के atomic theory से अलग है. इसकी रीज़न ये है कि तब तक कई सारे डिस्कवरीज हो चुके थे. तो चलो एक एक करके ऑप्शंस को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इनमें से कौन सा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का नहीं है. एटॉम्स आर डिविजिबल इनटू सबएटॉमिक पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कहते हैं. लेकिन डाल्टन के अनुसार क्या था? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ये था कि एटॉम्स आर इनडिविजिबल, इसको डिवाइड नहीं कर सकते. ठीक है. बी में आ जाते हैं, एटॉम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. ये जो स्टेटमेंट है ये डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का स्टेटमेंट है. कहना था कि एटॉम को हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पाएंगे. लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ये कहता है कि एटॉम्स कैन बी क्रिएटेड and destroyed in nuclear reactions. फिशन, फ्यूशन ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे ये पॉसिबल है कि एटॉम को हम डिस्ट्रॉय या फिर क्रिएट करें. तो यहाँ आपको आपका आंसर मिल गया कि ये ट्रू नहीं है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी. बाकी को भी देख लेते हैं. द एटॉम्स ऑफ एन एलिमेंट मे नॉट बी अलाइक इन ऑल रिस्पेक्ट्स एज इज सीन इन द केस ऑफ आइसोटोप्स. तो डाल्टन ने कहा था कि कोई एक एलिमेंट का सारे के सारे जो एटॉम्स हैं वो अलाइक होंगे, ओके, इन रेस्पेक्ट टू द कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज द मास. तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ जब आइसोटोप का डिस्कवरी हुआ. तो आइसोटोप में क्या है, आपको पता है कि आइसोटोप में मास आर डिफरेंट. आइसोटोप्स में मास नंबर डिफरेंट है, तो इसके चलते मास भी डिफरेंट है. तो मास नंबर डिफरेंट है. तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने इसको इंक्लूड करा अपने में. ठीक है, ये सही है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी. नेक्स्ट में आ जाते हैं, इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स द लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन आर नॉट ऑलवेज फॉलोड. तो लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन जो है ये डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी के बाद बने थे. ठीक है, और ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड करके बने थे. लेकिन डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी के अनुसार देखा जाए तो कुछ कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते थे जो कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने अपनाया और कहा कि इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शायद लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन फॉलोड ना हो कभी कभी. ठीक है, तो आपका आंसर है ऑप्शन बी. आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है. थैंक यू सो मच.